जिस दिन जमीन पर कुरान की तिलावत बंद हो गई, जिस दिन कुरान मजीद को पढ़ना बंद कर दिया गया, फरमाया गया जब कुरान के पढ़ने वाले नहीं रहेंगे, कुरान पढ़ना बंद हो जाएगा, तो फिर कयामत कायम हो जाएगी। जिस दिन कुरान को पढ़ना बंद कर दिया गया, फिर ये सूरज नहीं निकलेगा, निजाम शम्सो कमर नहीं चलेगा, फिर ये आसमान से गिरने वाले बारिश के कतरे जो पौधों को तलाश कर करके उनकी जड़ों तक पहुंचकर उन्हें सैराब करते हैं और जिंदगी दिया करते हैं, याद रखना बारिश का एक एक कतरा बरसना बंद हो जाएगा। जिस दिन कुरान की तिलावत बंद हो गई, जमीन पर कुरान की तिलावत अभी हो रही है, तो समझ लेना, जान लेना, ये कुरान के पढ़ने वाले अभी मौजूद हैं। जो ये निजाम शम्स कमर चल रहा है, ये निजाम जिंदगी चल रहा है, वरना हालात तो ये है मेरे अजीजों, फज्र की अजान मस्जिद में होती है, मुअज्जिन पुकार के कहता है हय्या अलस सलाह, कहता है आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। मुअज्जिन पुकार रहा है, मगर बाप भी घर में सो रहा है, बेटा भी सो रहा है, माँ भी सो रही है, बेटी भी सो रही है, घर के अंदर सारे लोग सो रहे हैं। फरमाया गया जब ये सब के सब अल्लाह के कलाम की, जब ये सब अजान की आवाज अजान हो रही होती है और जब लोग घरों में सो रहे होते हैं, कोई मस्जिद की तरफ नहीं आता, जब ये नमाजों की तरफ नहीं आते, जब ये इबादत के लिए नहीं आते, जब ये रब की बारगाह में सर झुकाने नहीं आते, फरमाया गया अल्लाह नाराज हो जाता है। अल्लाह ताला रहमानो रहीम भी है, मगर अल्लाह कहारो जब्बार भी है। अल्लाह प्यार भी बड़ा फरमाता है, अगर जलाल आ जाए उसकी पकड़ भी बहुत सख्त है। याद रखना अजीजों, इधर अजानें होती हैं, नमाज पढ़ने जब नहीं जाते लोग बिस्तरों पर पड़े सोते हैं, अल्लाह का अजाब उनकी तरफ आता है, अल्लाह का अजाब उनकी तरफ बढ़ता है। याद रखो उधर तो वो अल्लाह का अजाब आ रहा होता है, इधर मदरसे के अंदर एक हाफिज़े कुरान उठता है, एक आलिम दीन उठता है, उठकर वुजू करता है, मदरसे के तलबा को उठाता है, ये तलबा उठकर वुजू करते हैं, ये छोटे छोटे बच्चे ये वुजू करके कुरान हाथों में उठाते हैं, अब ये कुरान की तिलावत शुरू करते हैं, ये अलहम्द के घेरे डालते हैं, वन्नास की सीन तक पहुँचते हैं। ये छोटे छोटे कुरान पढ़ने वाले जब अल्लाह को रहमानो रहीम कहते हैं, ये कुरान की तिलावत करते हैं, याद रखना इधर ये तिलावत कुरान करते हैं, अल्लाह ताला की रहमत को जोश आता है, वो जो अजाब आ रहा होता है, अल्लाह ताला उस अजाब को टाल दिया करता है। बेशक सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह। अगर ये मदरसों में कुरान पढ़ने वाले ना हो तो बस्तियां तबाह हो जाएं, अल्लाह का कहर आ जाए। बेशक वो तो ये छोटे छोटे मदरसों में पढ़ने वाले तलबा जब कुरान पढ़ते हैं रब के अजाब को टाल दिया करते हैं। तो गौर करो, जब ये मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे इतना बड़ा काम करते हैं, तो हमें इन तलबा से प्यार करना चाहिए या झिड़कना चाहिए? फैसला आप करें। मदरसे से प्यार करना चाहिए या मदरसे से हमें जो है बचना चाहिए? खुद फैसला करो। ऐ मेरे आका के दीवानों, ये मदरसा मेरे मुस्तफ़ा का घर है, इसमें पढ़ने वाले आका के मेहमान हैं। आपके घर में जब मेहमान आता है आप उसके लिए अच्छा इंतज़ाम करते हैं, मेहमान के सामने नाश्ता लगाते हैं, काजू ला कर रखते हैं, बादाम रखते हैं, पिस्ता ला कर रखते हैं, आला किस्म की खजूर होती है, फ्रूट्स आप ला कर रख दिया करते हैं, आप अच्छे अच्छे पकवान बनाते हैं। आपका मेहमान है, आपका मेहमान है, आपका मेहमान है तो उम्दा इंतजाम है। ऐ मेरे प्यारो, अपने मेहमान का
का जितना ख्याल करते हो उससे ज्यादा नबी के मेहमान का ख्याल किया करो, इन मदरसे के तलबा का ख्याल किया करो। बेशक सुभान अल्लाह, बहुत खूब माशाअल्लाह। क्योंकि ये कुरान की तिलावत करते बहुत हैं, उम्दा माशाअल्लाह। ये चलते फिरते हैं जबान पे कुरान होता है, बेशक। ये उठते बैठते हैं जबान पे कुरान होता है। आज अल्लाह रहम फरमाए, हमारी कौम के दिल से ऐसा लगता है कि जैसे कुरान का प्यार निकल गया। एक कॉन्वेंट स्कूल के अंदर लाइब्रेरी बनाई गई, गौर से सुनना बात। एक स्कूल के अंदर एक लाइब्रेरी बनाई गई। लाइब्रेरी में क्या होता है? किताबें। क्या होता है? किताबें। लोग आते हैं, पढ़ते हैं जी। स्कूल के अंदर लाइब्रेरी बनाई गई, किताबें जमा की जा रही हैं, किताबों की जरूरत भी है। तो टीचर ने स्टूडेंट्स को जमा किया। मास्टर साहब ने अपने तलबा को सामने बिठाया, विद्यार्थियों को सामने बिठाया और कहा कि देखो बच्चों, हमने लाइब्रेरी बनाई है, किताबों की बड़ी सख्त जरूरत है, तो लिहाजा हम ये चाहते हैं हर घर के अंदर किताबें मौजूद हैं। कुछ किताबें ऐसी होती हैं कि उन किताबों को रखे रखे बहुत वक्त हो गया होता है, बरसों से घर के अंदर रखी होती हैं, अब उनको कोई पढ़ता नहीं है, तो लिहाजा वो किताबें जिन्हें घर में कोई पढ़ता ना हो, बरसों से रखी हैं, गर्द चल रही है। बच्चों एक काम करना, वो किताबें घर से उठा के हमारी लाइब्रेरी में लाके रख देना, कम से कम यहाँ लोग आकर उन किताबों को पढ़ते रहेंगे तो वो किताबें हमारे लिए जरूरी हैं, और आपके घर में यूं ही रखी हुई हैं, वो किताबें उठाकर ले आना। बच्चे कहने लगे ठीक है, हम किताबें उठा कर ले आएंगे। अगला दिन आया, बच्चे स्कूल आए, मास्टर ने कहा किताबें कहाँ हैं? किताबों के लिए कहा था। बच्चों ने कहा लेकर आए हैं। कहा लाओ। एक बच्चा गया, किताब हाथ में लेकर, उसने ले जाकर मास्टर को दी। मास्टर ने देखा कुरान है, अल्लाह का कलाम है। देखा, हैरान। दूसरा बच्चा गया, उसने भी कुरान मजीद पेश कर दिया। तीसरा गया, उसने भी कुरान मजीद पेश कर दिया। जब कई बच्चों ने कुरान मजीद मास्टर के सामने पेश किया तो वो मास्टर साहिब कहने लगे, बच्चों मैंने किताबें लाने को कहा था, तुम तो सारे कुरान उठा लाए। एक बच्चे की आंखों में आंसू आ गए, कहने लगा आपने ही तो कहा था वो किताब लाना जो बरसों से घर में है, पढ़ता कोई नहीं। कहने लगा हम जो किताब लेके आए हैं ये कुरान है, हमारे घर में रखा हुआ तो है मगर बरसों से रखा है, ताकों में सजा हुआ है, गर्द चढ़ रही है कुरान पर, मगर कुरान पढ़ने वाला हमारे घर में कोई नहीं है। इस कुरान को उठाकर इसके वर्क पलटने वाला कोई नहीं है। इस कुरान को उठाकर चूमने वाला, आंखों से लगाने वाला कोई नहीं है। यही एक किताब ऐसी है कि अब इसका पढ़ने वाला कोई नहीं, अब इस किताब को कोई पढ़ता नहीं। तो हमने सोचा चलो ये कुरान ही आपकी लाइब्रेरी में रख दें, कम से कम यहाँ तो लोग इसको पढ़ लेंगे। अजीजाने गिरामी उल कद्र, गौर फरमाइए, आज यही हालत है हमारी। वो आज हमने अपने घरों का वो हाल बना लिया। कुरान तो घर में है, पढ़ते नहीं, उठाते नहीं। कुरान तो घर में है और इधर उधर भागते फिर रहे हैं। परेशानियां हैं तो कभी किसी से तावीज बनवाएंगे, कभी किसी से दम कराएंगे। तावीज बनाने वाला उसी कुरान की किसी एक आयत को कागज पर लिखेगा, तावीज बनाकर तुझे दे देगा।
तू एक आयत लिखवाने के लिए दूर दूर तक चला जाता है और सारा कुरान तेरे घर में रखा है, तू उस कुरान को उठाकर पढ़ने को तैयार नहीं है। याद रखना, अगर कुरान पढ़ना बंद कर दिया गया तो सिवाय अल्लाह का कहर, अल्लाह का अजाब, इसके और कुछ नहीं मिलेगा अगर कुरान की बेहुरमती की जाएगी। बेशक बेशक। हम दूसरों को कहते हैं कि साहब वो कुरान की बेहुरमती कर रहे हैं, वो कुरान की बेहुरमती कर रहे हैं। सबसे बड़े मुजरिम हम हैं। हमारी सुबह होती है, हमारे हाथ में मोबाइल होता है, सबसे पहले मोबाइल में मैसेज देखते हैं। व्हाट्सएप में किसने मैसेज किया? अभी आंख गंदी है, सनी हुई है, मुंह नहीं धोया है, सबसे पहले मोबाइल उठाकर व्हाट्सएप के मैसेज देख रहा है। रात को स्टेटस लगाया था, कितने लोगों ने मेरा स्टेटस देखा? सबसे पहले ये देख रहा है। फेसबुक पर स्टोरी लगाई थी, कितने लोगों ने देखा, कितने व्यूज आए? सबसे पहले ये देख रहा है। सबसे पहले मोबाइल उठाकर देखने वाले अक्ल भी खराब कर रहा है, आंखें भी खराब कर रहा है, खुद को भी खराब कर रहा है। तू सबसे पहले उठकर वुजू करके कुरान उठा ले, आंखों की रोशनी भी बढ़ जाएगी, दिल के अंदर नूर भी पैदा हो जाएगा, तेरा सारा वजूद मुनव्वर हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बेशक। कुरान से अपना रिश्ता मजबूत करें, हो जाएगा चेहरा नूरानी और दिल में चमक आ जाएगी। हो जाएगा चेहरा नूरानी और दिल में चमक आ जाएगी। तुम रोज कलामे पाक पढ़ो, सांसों में महक आ जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान। मस्जिद से बुलावा जब आए, सजदों के लिए तुम चल देना जी। मस्जिद से बुलावा जब आए, सजदों के लिए तुम चल देना। इस हुस्ने अमल से माथे पर नूरानी चमक आ जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह। कुरान से जुड़िए, कुरान उठाइए, मोबाइल बाद में उठाइए, कुरान हाथ में पहले उठाइए। हाँ, एक मौका आता है कि हम बहुत तेजी से कुरान की तरफ बढ़ते हैं। हम कुरान उठाते हैं कब? जब हमें कोई कसम खानी होती है, अपनी बात का किसी को यकीन दिलाना है, हम कहते हैं भाई हम कुरान उठाने को तैयार है, कुरान उठा के कसम खा लेंगे। जब किसी का इंतकाल हो गया तो कुरान उठाया। जब कोई दुनिया से गया, ईसाले सवाब के लिए कुरान उठाया। सूरह फातिहा पढ़ ली, सूरह इखलास पढ़ ली, या सूरह बकरा पढ़ ली, या सूरह यासीन, सूरह रहमान की तिलावत कर ली और सोच लिया अब्बा को बख्शवाने के लिए यही काफी है। यानी इतना तो तू मानता है कुरान बख्शिश का सामान है, तो अपने अब्बा को बख्शवाने के लिए तो पढ़ रहा है, अपनी बख्शिश के बारे में भी जरा सोच ले। बेशक। अपनी बख्शिश का ख्याल करके भी कभी कुरान मजीद उठा, कभी कुरान की तिलावत कर। याद रखना, जब कुरान की तिलावत की जाती है, जब कुरान पढ़ा जाता है, रहमतों का नुज़ूल होने लगता है, रहमत के फरिश्तों का नुज़ूल होने लगता है। ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफ़ा जाने रहमत के दीवानों, एक मुस्तफ़ा के सहाबी हैं, कुरान मजीद हाथों में उठाया हुआ है, आका के सहाबी कुरान की तिलावत कर रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा, ये अपने घर के अंदर बैठकर कुरान मजीद
मजीद की तिलावत कर रहे हैं। इधर करीब में घोड़ा बंधा हुआ है। ये क्या देखते हैं, कुरान पढ़ते हैं, घोड़ा उछलने लगता है। ये कुरान की तिलावत करते हैं, इनका घोड़ा बिदकने लगता है। इन्होंने कुरान पढ़ना बंद किया, घोड़े के करीब गए, सोचा देखूं जाकर कहीं ऐसा तो नहीं कोई कीड़ा आ गया, कोई जानवर आ गया। जाकर देखा कुछ भी नहीं था। वापस आए, फिर कुरान पढ़ना शुरू कर दिया, कुरान की तिलावत कर रहे हैं। घोड़ा फिर बिदकने लगा, फिर उछलने लगा। फिर इन्होंने कुरान बंद किया, गए जाकर देखा घोड़ा फिर पुरसुकून हो गया। लेकिन वापस आकर जब फिर कुरान पढ़ना शुरू किया, फिर घोड़ा उछलने लगा, बिदकने लगा। आका की बारगाह में हाजिर हो गए, अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह, मामला समझ में नहीं आया। आका कुरान पढ़ता हूँ, मेरा घोड़ा बिदकने लगता है, उछलने लगता है। या रसूल अल्लाह, कुरान पढ़ना बंद कर देता हूँ, मेरा घोड़ा पुरसुकून हो जाता है। ताजदारे मदीना की बारगाह में अर्ज गुजार हुए, या रसूल अल्लाह, जरा इतना फरमाइए मामला क्या है। आका ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबी, क्या भूल गए मेरा फरमान? मैंने तो बताया था जब कुरान पढ़ा जाता है, जिस जगह कुरान पढ़ा जाता है, अल्लाह की रहमत के फरिश्तों का नुज़ूल होता है। आका ने फरमाया, तुम कुरान पढ़ रहे थे, फरिश्तों का नुज़ूल हो रहा था, आपको नजर नहीं आए, तुम्हारे घोड़े को फरिश्ते नजर आ रहे थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, सुभान अल्लाह। कुरान तो पढ़िए, घर में रहमतें आएंगी। कुरान तो पढ़िए, घर में बरकतें आएंगी। कुरान मजीद तुम्हारे मेरे दरमियान इतनी आसानी से नहीं आया। क्या समझते हैं आप? बड़ी मुश्किलों से कुरान आया। मुस्तफा जान रहमत जब मक्के के अंदर कुरान सुनाते थे, मक्के के काफिर जुल्म ज्यादती किया करते थे, पाबंदियां लगाई जाती थी कुरान पढ़ने पर। आज कुरान पढ़ने पर कोई पाबंदी नहीं है, मगर हम कुरान नहीं पढ़ रहे। ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफा जाने रहमत मक्के के अंदर लोगों को कुरान सुना रहे हैं। आका कुरान अजीम की तिलावत फरमाते, मक्के वाले आपको तकलीफें पहुंचाते। मक्के के काफिर अबू जहल, अबू लहब, अतबा, उतैबा, शैबा नाराज होते, आका पर जुल्म करते। एक मौका तो ऐसा आया, मेरे आका ने कुरान पढ़ना शुरू किया, इन काफिरों ने आका के सर में मिट्टी डाल दी। ताजदारे मदीना ने कुरान पढ़ा, इन्होंने आका पे मिट्टी डाली। मेरे मुस्तफा की प्यारी शहजादी मखदूम-ए कायनात हजरत सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा बचपन है, अपने नन्हे नन्हे हाथों से आका के सरे मुबारक से मिट्टी को निकाल रही है, आका के सर से मिट्टी को निकाल रही है। अल्लाह अल्लाह, गौर तो करो, इस कुरान की खातिर, इस कुरान की खातिर आका ने कितनी तकलीफें उठाई है। अल्लाह अकबर कबीरा। जब मेरे आका ने ताइफ के अंदर कुरान पढ़कर सुनाया, ताइफ के काफिरों ने क्या किया, चंद औबाश बदमाश लड़कों को आका के पीछे लगा दिया, चंद लफंगों को आका के पीछे लगा दिया। उन्होंने पीछे से पत्थर मारना शुरू किया। वो ताजदारे मदीना पर पत्थर मारते थे, उधर पत्थर लगता, जख्म बनता, जगह पे जहां लगता फट जाती, खून निकलने लगता। अल्लाह अकबर कबीरा। इस कुरान के लिए आकाए कायनात पर जुल्म हुए। आकाए कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जिस्म अक़दस से खून निकला, खून बहने लगा। फरमाया गया, तारीख गवाह है, ताजदारे
मदीना के जिसमें अक़दस से खून निकला बहता हुआ, वो खून आपकी नालैन तक आया, आपकी जूतियों में भर गया। मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत ने ये तकलीफें किस लिए उठाई? कुरान के लिए उठाई, इस्लाम के लिए उठाई। इसलिए ऐ मेरा कलमा पढ़ने वालों, ये कुरान है, मैं इसकी खातिर तकलीफें उठा रहा हूँ। तुम कुरान को सीने से लगा के रखना, तुम कुरान को अपनी ज़बान पे जारी रखना। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर हम कुरान से दूर होते चले गए, और जितना हम कुरान से दूर होते चले गए उतनी मुसीबतें बढ़ती चली गई, मुसीबतें बढ़ती चली गई। बेशक क्या है कुरान मेरे अजीजों? कुरान तो अपने मानने वालों को बुलाता है, पुकारता है, कहते पढ़ो तो जरा। मुझे कुरान कहते हैं, मेरे सफ़हात को पढ़ लो, समझ लो मेरे पारों को, मेरी आयात को पढ़ लो। कुरान का कोई मुतबादिल न बदल है, कुरान हर एक उक़्दे दुश्वार का हल है। कुरान रिसालत का मुहाफिज भी, खबर भी, कुरान बसीरत भी, बसारत भी, बसर भी, कुरान नज़ाइर भी, नज़ारत भी, नज़र भी, कुरान तासुर भी, मुअस्सर भी, असर भी, कुरान में सहरा भी, समंदर भी, हजर भी, महशर की मिसालें भी हैं, सिदरा के समर भी, कुरान मुसद्दक भी, मुताहिर भी, मुबी भी, कुरान के हुफ़ाज़ में जिब्रील अमी भी, कुरान मुनव्वर भी, मुतहर भी, सदा भी, कुरान मुअज़्ज़म भी, मुकर्रम भी, ज़िया भी, कुरान मुक़य्यन भी, क़वानीन खुदा भी, कुरान नवाजिश भी, इनायत भी, सखा भी, कौनैन का मकसद भी है, कौनैन की हद भी, कुरान की आयत में अज़ल भी है, अबद भी, कुरान मुआविन भी, मदावा भी, मदद भी, मुस्नद भी, मोहम्मद की सनद भी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा क़ारी इम्तियाज़ बरकाती साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो कुरान मजीद है मेरे अजीजों, उसी कुरान को इन बच्चों ने अपने सीने में महफूज किया है। उसी कुरान के इल्म को और आकाए कायनात की अहादीस को इन आलिमों ने अपने सीने में बसाया है। उस कुरान के इल्म को ये यहां से लेकर जा रहे हैं। ये मामूली इल्म नहीं है, ये कुरान का इल्म है मेरे प्यारे। और कुरान मेरे मुस्तफ़ा ने इस उम्मत को दिया है। मुस्तफ़ा के सहाबा पर पाबंदियां लगी थी, हजरत अबू बकर सिद्दीक पर कुरान नहीं पढ़ना। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया जरूर पढ़ूंगा, तो कुफ्फार कहने लगे अच्छा अगर पढ़ना ही है तो आहिस्ता से पढ़ना, जोर से नहीं पढ़ना। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने जब पढ़ना शुरू किया, कुरान अपने सहन में बैठे, कुरान की आयतें पहले आहिस्ता आहिस्ता पढ़ना शुरू किया, मगर दिल बेकरार होता चला गया। एक दीवानगी छाती चली गई, एक खुमार सा कुरान अजीम की तिलावत के वक्त में आवाज कब बुलंद हो गई पता भी नहीं लगा। फिर कुफ्फार आ गए, कहने लगे हमने मना किया था जोर से कुरान नहीं पढ़ना, तुम तो जोर से कुरान की तिलावत कर रहे हो। हजरत सिद्दीक अकबर ने कहा था सुनो, मैं तुम्हारी किसी पाबंदी को नहीं मानता, तुम्हें जो करना है करो। अबू बकर जब भी कुरान पढ़ेगा जैसे उसका दिल चाहेगा वैसे पढ़ेगा, जितनी जोर से दिल चाहेगा उतनी जोर से कुरान की तिलावत करेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा एक बात सोचने वाली है, क्यों सारे मक्के के काफिर पीछे लगे थे कि कुरान पढ़ने न दो, कुरान की तिलावत करने न दो? क्यों आका के पीछे लगे थे कि कुरान पढ़ने न दो? वजह क्या थी? वजह ये थी, जानते थे कि जब महबूबे खुदा कुरान पढ़ते हैं जो सुनता है वो उनका दीवाना हो जाता है। जी बेशक बेशक।
हकीकत। भाई उन्होंने एक बहुत बहादुर आदमी को खो दिया था ना, जो 40 में मुसलमान हुए, हजरत उमर फारूक आजम। इसी कुरान को सुनकर उनका दिल बदल गया था जी। हालांकि मेरे आका ने दुआ की थी, हजरत अमीर हमजा ने जब कलमा पढ़ लिया मेरे नबी के चचा ने, तो मेरे मुस्तफ़ा ने दुआ की थी अल्लाह की बारगाह में, या अल्लाह दो लोगों के लिए। हुजूर ने अल्लाह की बारगाह में दुआ की थी, या अल्लाह या तो उमर बिन खत्ताब दे दे, या दुआ मांगी मुझे अबू जहल दे दे। पहला नाम मेरे आका की जबान पर हजरत उमर का आया था, अल्लाह ताला ने उसी पहले नाम को कबूल फरमा लिया उस दुआ को, और हजरत उमर फारूक आजम को अल्लाह ने मुस्तफ़ा की झोली में डाल दिया। बेशक सुभान अल्लाह। हजरत उमर फारूक आजम तलवार लेकर चले थे जब मंसूबा साजी की गई थी। काफिरों ने कहा था कौन कत्ल करेगा, बड़ा माल देंगे, बड़ी दौलत देंगे। वक्त ज्यादा हो गया, मैं बस जल्दी खत्म कर रहा हूं बात अपनी। काफिरों ने कहा था कौन जाएगा कत्ल करने के लिए, बड़ा माल देंगे, बड़ी दौलत देंगे। एक तलवार लहराई गई, खत्ताब का बेटा उमर सामने आया, कहने लगे मैं जाऊंगा, मैं मोहम्मद अरबी को कत्ल करूंगा, मैं जाऊंगा। माज़अल्लाह उठे, चल पड़े। सारे काफिरों ने कहा था वाह उमर, हमसे तुम्हें यही तवक्को थी, यही उम्मीद थी। जनाबे हजरत उमर फारूक आजम तलवार लेकर चले जा रहे हैं, रास्ते में जनाबे हजरत नईम मिले। हजरत उमर के चेहरे को देखा, अभी तो इन्होंने कलमा नहीं पढ़ा था, समझ गए, भाप गए मामला है कुछ न कुछ। करीब आके कहने लगे उमर कहां जा रहे हो। जनाबे उमर ने कहा था आज इस्लाम का खात्मा करने जा रहा हूं, पैगंबर इस्लाम को कत्ल करने जा रहा हूं। सहाबी रसूल ने कहा था सुनो उमर, बाद में जाना, उधर रास्ता बदलो, पहले अपने घर का हाल मालूम करो। बहन ने कलमा तुम्हारी पढ़ लिया है, जाकर देखो। इतना सुना तो आंखों में खून उतर आया। बहन के दरवाजे पे गए, दरवाजा खटखटाया, अंदर गए, बहन को मारा पीटा, बहनोई को मारा पीटा। मगर बहन ने कहा था उमर मार लो जितना मारना है, मगर इतना याद रखो तुम भी खत्ताब के बेटे हो, मैं भी खत्ताब की बेटी हूं, चाहे जितना मार लो, मेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दो, मगर उमर इतना याद रखना जब तक मेरे जिस्म में जान रहेगी मोहम्मद की मीम पर कुर्बान रहेगी। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। जब बहन का ये जज्बा देखा तो उमर ने कहा अच्छा, समझ गए इस्लाम में कोई ना कोई ताकत जरूर है। कहने लगे जरा वो दिखाओ ना मुझे भी क्या पढ़ रही थी, कौन सी किताब है। बहन ने कहा ऐसे नहीं, पहले पाक हो जाइए। जनाबे उमर गुस्ल करके आए, पाक हुए, अब कुरान सुनाया गया। जनाबे हजरत उमर फारूक आजम कुरान मजीद सुनाया गया, अल्लाह का कलाम सुनाया गया, कुरान की आयतें कानों में आवाज पहुंच रही है और कुरान दिल में उतर रहा है, कुरान दिल में घर कर रहा है। ईमान की शम्मा रोशन होने लगी, आका की दुआ रंग लाने लगी। जनाबे हजरत उमर फारूक आजम ने कुरान मजीद सुना और सुनकर बहन से कहने लगे अभी चल चल मुझे तू उस बड़े दरबार तक ले चल, अभी चल चल मुझे तू उस बड़े दरबार तक ले चल, अभी चल चल मुझे तू उस बड़े दरबार तक ले चल,
मेरी उंगली पकड़कर, मेरी उंगली पकड़कर अहमद मुख्तार तक ले चल, मेरी उंगली पकड़कर अहमद मुख्तार तक ले चल। कुरान जिसने सुना दिल में उतर गया। यही तो तकलीफ थी अहले मक्का को कि कुरान नहीं पढ़ने देंगे, तुम जिसे भी सुनाते हो वो तुम्हारा हो जाता है, जो कुरान सुन लेता है वो आपका गर्विदा हो जाता है। कुरान को सीने में बसाइए, कुरान की तिलावतें कीजिए। कुरान मशाले जिंदगी है। ये मदरसे में पढ़ने वाले तलबा जो कुरान अजीम की तिलावत किया करते हैं, ये जो आका की हदीसें पढ़ा करते हैं, इनसे प्यार कीजिए, मदरसों से मोहब्बत कीजिए। जानते हो ये मदरसे, इनकी तारीख, इनकी हिस्ट्री, इनका इतिहास, इस्लाम का इब्तिदाई दौर, कलमा पढ़ने वाले लोग हैं, कमजोर हैं, लेकिन उन गरीबों को कुरान पढ़ाना है। मुस्तफा जान रहमत इसी तजस्सुस में है। उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा कहती हैं, आका ये तजस्सुस कैसा है, ये तगय्युरात क्या सबब है? आका फरमाते हैं, खदीजा कुरान की तिलावत, कुरान की तालीम को आम करना है। अल्लाह का हुक्म है, कुरान पढ़ाना है, कुरान सिखाना है। हजरत खदीजतुल कुबरा ने कहा था, आका मामला क्या है? हुजूर फरमाते, कुरान पढ़ाने के लिए कोई जगह होनी चाहिए, कुरान पढ़ाने के लिए किसी जगह का बंदोबस्त होना चाहिए, कुरान की तालीम देने के लिए कोई मदरसा होना चाहिए। कहां से इंतजाम किया जाए? मलके अरब हजरत खदीजतुल कुबरा ने कहा था, या रसूल अल्लाह गम न कीजिए, आका फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। अगर बात मदरसे की है तो इस्लाम की तारीख का पहला मदरसा बनेगा। उस पहले मदरसे को बनाने के लिए ये आप रही है, कहती है, आका ये मेरा मकान है, आप इसको मदरसा बना दीजिए, यहाँ पर कुरान पढ़ाइए, कुरान सिखाइए। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बड़े एहसान हैं उम्मत पर हजरत खदीजतुल कुबरा के। पहला मदरसा इस उम्मत को अगर दिया है, हजरत खदीजतुल कुबरा ने दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, वो मदरसे में पढ़ने वाले कोई छोटे छोटे बच्चे तो थे नहीं उस वक्त। हजरत बिलाल, हजरत खुबाब, हजरत अम्मार, हजरत यासिर, ये नबी के असहाब, हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उमर फारूक आजम, ये छोटे छोटे बच्चे तो थे नहीं, बड़े थे। छोटे बच्चे हों तो सर पे माँ बाप कमाने के लिए, खिलाने के लिए होते हैं। इधर तो आका के साथ हैं सब गरीब, खुद ही करना है, खुद ही कमाना है, खुद ही गुजारा करना है अपना। मगर क्या करें? हुजूर फिर फिक्रमंद हुए। हजरत खदीजतुल कुबरा कहती हैं, हुजूर अब क्या मामला है? ताजदारे मदीना ने फरमाया, खदीजा मदरसा तो हो गया, मगर मदरसे में पढ़ने वाले खाना कहां से खाएंगे? ये जो आप पैसा देते हो ना, अपनी गाड़ी मेहनत की कमाई मदरसे में, फिर उससे इन तलबा के लिए खाना बनता है। सोचो जरा, अपनी किस्मतों पे नाज करो, कितना बड़ा आप काम कर रहे हैं। आका ने फरमाया, खदीजा खाना भी तो जरूरी है जिंदगी की बका के लिए। ये मदरसे में कुरान पढ़ने वाले कुरान पढ़ेंगे, खाने का इंतजाम कैसे होगा? इन्हें खाना भी तो चाहिए। जनाबे हजरत खदीजतुल कुबरा ने कहा था, या रसूल अल्लाह खाने की जरूरत है, मेरे पास जो कुछ भी है, जितना भी सरमाया है, आका मैं सब कुछ लगा दूंगी, खाने का इंतजाम भी मैं करूंगी। आका बनाएगी भी खदीजा, खिलाएगी भी खदीजा। बात कुरान की तालीम की है, बात इस्लाम की तालीम की है। या रसूल अल्लाह पहला मदरसा बनाएगी खदीजा और पढ़ने वालों को खाना खिलाएगी खदीजा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह।
मदरसे के बनाने में अगर आप हिस्सा ले रहे हैं तब आप मेरे आका की सुन्नत पर भी अमल कर रहे हैं और हजरत खदीजा की सुन्नत पर भी अमल कर रहे हैं। बेशक। और अगर आप मदरसे में पढ़ने वालों को खिला रहे हैं तब आप मेरे नबी की प्यारी ज़ौजा हजरत खदीजतुल कुबरा की सुन्नत पर अमल कर रहे हैं। याद रखना अजीजों, इन कुरान पढ़ने वालों से मोहब्बत करते रहना, इन कुरान पढ़ने वालों से यूं ही मोहब्बत रखना और मदरसे को हमेशा अपनी नेक दुआओं से भी नवाजना और आप अपनी मेहनत की कमाई भी मदरसे में ला कर देना। यकीनन ये मदरसे आपकी ही मेहनत की कमाई से चलते हैं, यकीनन आप ही हैं, आप ही हैं। हमने देखी हैं बड़ी संस्थाएं दुनिया में, बेशक। उन संस्थाओं का हाल भी हमने देखा है। चैरिटेबल जो जितने ट्रस्ट होते हैं, संस्थाएं होती हैं ना, उनका सिस्टम ये है, मियाँ वहां ब्लैक मनी आती है, वहां से व्हाइट होके जाती है। शायद आप लोग जानते हो, आती है ब्लैक मनी, जाती है व्हाइट बनकर, और उसका एक बड़ा हिस्सा वहां रुकता है। वो बड़ा हिस्सा जो वहां पे आता है ना, वहां पर ब्लैक मनी लगती है उन संस्थाओं को चलाने के लिए। मैं इससे ज्यादा खुलकर कुछ नहीं कहूंगा। उन धार्मिक संस्थाओं को चलाने के लिए ब्लैक मनी यानी काला पैसा, मतलब हराम का पैसा, मगर ये मेरे मुस्तफा का घर है, यहाँ लगता है तो किसी की मेहनत का पैसा लगता है, यहाँ लगता है तो हलाल पैसा लगता है, यहाँ वो लगता है आदमी सारा दिन मजदूरी करता है, आदमी सारा दिन मेहनत करता है, सारा दिन कमाता है। अगर 500 रुपया उसको मिला है सारा दिन मेहनत करने के बाद में, सारा दिन कमाने के बाद में, उसके दिल में एक ज़ौक़ बेदार होता है, हाँ मेरी मदरसे के अंदर, मदरसे के मुदर्रिस का ऐलान हो रहा है, हाँ मेरी मस्जिद के अंदर मेरा इमाम आवाज लगा रहा है, मेरी मस्जिद को पैसों की जरूरत है, मेरे मदरसे को पैसों की जरूरत है। ये पूरा दिन पसीना बहाकर 500 रुपए कमाने वाला उसी 500 से 50 का नोट निकालता है और अपने बच्चे को देकर कहता है, बेटे जा मस्जिद में लेकर जा, जा मदरसे में लेकर जा। खुदा की कसम, ये 50 रुपया मदरसा या मस्जिद में जो देता है, बज़ाहिर तो लगता है इसके पास 450 रह गए, कम हो गए, लेकिन हकीकत ये है अल्लाह ने कुरान में वादा फरमाया है, मन जाअ बिल हसनति फलहु अशरु अमसालिहा। अल्लाह का कुरान कहता है अगर तुम एक दोगे अल्लाह तुम्हें एक के बदले में 10 अता फरमाएगा। बेशक बेशक एक के बेशक। बदले में परवरदिगार 10 अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, जुड़े सुभान रहें अल्लाह। मदरसों से और मदरसों से मोहब्बत रखें। अल्लाह ताला इस इदारे को खूब तरक्कियां अता फरमाए। आमीन। और जो जमीन ली गई है माशाअल्लाह, और हजरत ने अभी बताया ही था आपको कि उसकी जो कागजी कार्रवाई है वो तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है। अब इंशाअल्लाह वो इदारा तामीर होगा। यहाँ थोड़ा जगह की किल्लत है ना, तो फिर इंशाअल्लाह अजीमुशान इदारा, आपके नजीबाबाद का ये इदारा, ये छोटी जगह में जरूर है मगर इसका कद बहुत बड़ा है। पूरे मुल्क के अंदर इस इदारे को जाना जाता है, पहचाना जाता है। पूरा हिंदुस्तान इस इदारे पर फख्र करता है। इस इदारे ने न जाने कितने आलिम पैदा कर दिए हैं, न जाने कितने हाफिज़े कुरान पैदा कर दिए हैं। वो पूरी दुनिया में, पूरे मुल्क में फैल गए हैं और वो मुस्तफ़ा जाने रहमत के मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं और इस नजीबाबाद की पहचान को आगे बढ़ा रहे हैं, नजीबुल इस्लाम के नाम को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं बचपन से इस इदारे का जिक्र सुनता रहता था। जब मैं अपने यहाँ उधर संबल में हम पढ़ते थे, बचपन से इस इदारे का नाम सुनते थे। नजीबुल इस्लाम है कोई इदारा, नजीबुल इस्लाम है नजीबाबाद में। अल्लाह का फजल, उसका लाख लाख एहसान, अल्लाह ने आज ये मौका भी अता फरमा दिया कि इस इदारे के दस्तारबंदी के जलसे में भी मेरी शिरकत हो गई। मुझ गुनहगार को अल्लाह ने ये मौका भी अता कर दिया। मेरी दुआएं हैं अल्लाह ताला इस इदारे को खूब तरक्कियां अता फरमाए और मेरी तरफ से इंशाअल्लाह
अल्लाह इस इदारे के लिए एक छोटा सा, मैं एक गुनाहगार आदमी जो भी कर सकूं, 5000 रुपए इंशाअल्लाह हम मदरसे के लिए पेश करेंगे हजरत को, और वो जल्दी ही आपके फ़ोन पे वगैरह में हम डलवा देंगे। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। आप हजरात भी दुआ करें, अल्लाह ताला हम सब की शिरकत को कबूल फरमाए। अल्लाह ताला हम सब को दोनों जहान की नेमतों से, बरकतों से, दौलतों से माला माल फरमाए। जो गुफ्तगू हुई अल्लाह ताला उसे कबूल फरमाए, कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए, और जो गलतियाँ हुई मेरा रब मुआफ़ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।